नमस्कार दोस्तों, एमपी बोर्ड का एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए एक बहुत ही अजीबोगरीब न्यूज़ आ रही है। ओमिक्रॉन का डर लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए एमपी बोर्ड ने आजमाया है प्लान बी। अब ये प्लान बी क्या है हम आपको बताएंगे। इसमें और लिखा हुआ है 10th और 12th के ऑफलाइन एग्जाम नहीं हो पाते हैं तो आंतरिक मूल्यांकन से होगा रिजल्ट, यानी कि आंतरिक मूल्यांकन से आपका रिजल्ट बन जाएगा और आप पिछली बार की तरीके से ही पास कर दिए जाएंगे। दोस्तों ये खबर आप देख पा रहे होंगे 1 घंटा पहले की है और लेटेस्ट अपडेट है। इसी में आगे लिखा हुआ है कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्यों में ओमिक्रॉन के केस भी मिल चुके हैं। ऐसे में माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की ओर से 10वीं और 12वीं बोर्ड के पेपर फरवरी में होने वाले हैं, लेकिन इन पेपर पर संकट के बादल लगातार छाते चले जा रहे हैं। बोर्ड का पूरा प्रयास ऑफलाइन परीक्षा कराने पर है, लेकिन एग्जाम के ना होने की स्थिति में एमपी बोर्ड ने एक प्लान तैयार किया है, जिसे हम लोग प्लान बी भी कह रहे हैं। परीक्षा नहीं होने की स्थिति में इस बार फार्मूला रिजल्ट की जगह आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा। इस संबंध में एमपी बोर्ड के सचिव उमेश कुमार जी ने दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए मंडल की तैयारियों के बारे में बताया है। एमपी बोर्ड के सचिव उमेश कुमार जी ने बताया है कि साल की शुरुआत में ही एमपी बोर्ड के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में आंतरिक मूल्यांकन की पूरी व्यवस्था करने के लिए निर्देश दे दिए गए थे। हालांकि हमारा प्रयास ऑफलाइन परीक्षा के लिए है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है जिससे परीक्षा नहीं होने की स्थिति बनी तो तिमाही, अर्धवार्षिक और साल भर के मूल्यांकन के आधार पर बच्चों का रिजल्ट तैयार कर दिया जाएगा और उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। पहले की गलती से सबक लिया है। आइए हम आपको यह भी बताते हैं। 2 साल से परीक्षा नहीं होने के कारण बच्चों को पास किया गया है। ऐसे में पिछले साल फार्मूला रिजल्ट के आधार पर बनाया गया था। एमपी बोर्ड को यह निर्णय एमपी बोर्ड के प्राइवेट स्कूलों के कारण लेना पड़ा था। कोरोना का हवाला देते हुए प्राइवेट स्कूल ने किसी भी आंतरिक मूल्यांकन किए जाने का विरोध किया था। असल में प्राइवेट स्कूल्स ने ना तो तिमाही और ना ही अर्धवार्षिक परीक्षा कराई थी। ऐसे में उनके पास बच्चों का मूल्यांकन करने का कोई भी आधार नहीं था। इसी कारण बोर्ड ने 9वीं और 11वीं के अंकों के आधार पर फार्मूला बनाया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार स्कूलों में छमाही, अर्धवार्षिक और उसके साथ साथ रूटीन टेस्ट भी हुए हैं। अर्थात छात्रों को अगर प्रमोट किया जाएगा तो आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर। एमपी सरकार में पहली बार फरवरी में परीक्षा हो रही है। कोरोना के कारण एमपी बोर्ड को बीते 2 सालों से 10वीं और 12वीं की परीक्षा नहीं हो पा रही थी। इसके चलते इस बार दोनों क्लास की परीक्षाएं समय से पहले, अर्थात आपकी परीक्षाएं फरवरी में स्टार्ट हो जाएंगी। ये बच्चों को ध्यान देना चाहिए। अगर ये परीक्षाएं कैंसिल होती हैं तो आपको जनरल प्रमोशन के आधार पर प्रमोट कर दिया जाएगा। अब इस तरह होंगी परीक्षाएं। हम आपको यह भी बता देते हैं कि आपकी परीक्षाएं किस प्रकार से होंगी। सबसे पहला पॉइंट लिखा है 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षा 12 फरवरी से शुरू होकर 20 मार्च तक चलेंगी। और दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है इसके साथ ही 12 फरवरी से 31 मार्च तक प्रायोगिक परीक्षा भी ली जाएंगी। इसके साथ साथ हम आपको एक लेटेस्ट अपडेट बता दें, प्राइवेट छात्रों के लिए सेम शेड्यूल रहेगा, यानी कि जैसे रेगुलर बच्चे परीक्षा देंगे वैसे ही प्राइवेट छात्रों को परीक्षा देनी होगी। सत्र 2020-21 के सभी बच्चे पास बीते साल स्कूल शिक्षा विभाग ने फार्मूला के आधार पर रिजल्ट तैयार किया था। स्कूल शिक्षा मंत्री ने निर्देश पर सभी छात्रों को पास कर दिया था और बताया था कि जितने भी बच्चे अपने अपने रिजल्ट से नाखुश होंगे वो दोबारा विशेष परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। पहले शर्त रखी गई थी कि विशेष परीक्षा देने वाले छात्रों का रिजल्ट इसी परीक्षा के आधार पर होगा, लेकिन बाद में मंडल ने अपने इस निर्णय को बदलते हुए कहा है कि दोनों परीक्षाओं में जो भी बेहतर होगा उसे मान्य किया जाएगा। और इस बार की परीक्षा में 40% क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे, यानी कि आपको इस बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न ज्यादा देखने को मिलेंगे अपितु लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर के। दोस्तों ये थी एक छोटी सी लेटेस्ट अपडेट जो एमपी बोर्ड का एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स के लिए, चाहे वो हाई स्कूल के हों या इंटर के हों, उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर भी कह सकते हैं, क्योंकि परीक्षा कैंसिल होगी तो बच्चे तो खुश होंगे, लेकिन ये एक एक्चुअली दुखद सूचना है, क्योंकि परीक्षा कैंसिल होने से आपका कैरियर भी डूब सकता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप हमारी बात से सहमत हो, आप इस वीडियो को लाइक करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर कीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पानी है तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं।